उत्तराखंड में सबसे सीनियर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अफसरशाही को लेकर अक्सर नाराज रहते हैं, खफा रहते हैं, सवाल उठाते रहते हैं। अधिकारियों के काम करने के तौर तरीकों को लेकर सतपाल महाराज पहले भी सवाल उठाते रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि अफसर कर्मचारी सही से काम नहीं कर रहे। उन्होंने बद्री केदार मंदिर समिति के कार्यालय में जाकर खूब खरी खोटी सुनाई। काम करने की भावना होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि हमारे अहोभाग्य है कि हम बद्री विशाल और केदारनाथ की सेवा करने का, मंदिर की सेवा करने का हमें मौका मिला है। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी और हमारे बीडीसी, इनके बात का कंप्लायंस होना चाहिए। इनकी बात को मानिए। ये नहीं कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं, इस तरह की भावना नहीं चलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बड़ा स्पष्ट करने आया हूं कि आदेशों का पालन होना चाहिए और आप सीआर लिखिए, हाँ सबकी एंट्री करवाइए। जो काम बात नहीं मानता उसकी बैड एंट्री करिए, क्योंकि इस समय यात्रा सीजन बहुत बड़ा सीजन चलने वाला है। 2 लाख के करीब लोग जो है इस समय रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और हमको देखना है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक जो है लोग पहुंचे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को काम करना, दिन रात भी काम करना पड़ेगा। चारधाम यात्रा की अधूरी तैयारियों को लेकर महाराज पहले भी नाराजगी जता चुके हैं। इस बार उन्होंने बद्री केदार मंदिर समिति के कार्यालय में जाकर अधिकारियों कर्मचारियों को नसीहत दी और काम सही से न होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने देखा होगा रेलवे में कभी हड़ताल नहीं होती है, उसका एक कल्चर है रेलवे का। जब तक रिलीवर नहीं आएगा तब तक वो आदमी या तो गुलाब जामुन खाएगा, समोसे खाएगा, चाय पिएगा, बैठा रहेगा, काम करता रहेगा। तो यही भावना समर्पण की और सेवा की भाव आपका भी होना चाहिए और अपने सुपीरियर की बात मानिए। ये नहीं कि लापरवाही करिए। तो ये मैं आपको स्पष्ट आदेश देने आया हूं। मैं अभी तो आया हूं, मैं औचक दौरा करूंगा, अचानक आऊंगा और मैंने काम करते नहीं पाया, मैं एक्शन लूंगा सीधे। फिर आप मत कहना कि साहब हमारे बच्चे जो है क्या होगा हमारी बीवी बच्चों का। मैं बख्शने वाला नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं। 4 धाम यात्रा चल रही है, हमारे स्टेट के सम्मान का सवाल है, हमारे स्टेट की इज्जत का सवाल है। इस यात्रा को हमने सफल बनाना है, कंप्लायंस रखनी है, लोगों की बातों को सुनना है, मोबाइल फोन उठाना है। अगर मोबाइल फोन नहीं उठा सके तो कॉल बैक करना है। ये कुछ चीजों को आपने ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? आपकी समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। सतपाल महाराज का राजनीतिक और सामाजिक अनुभव बेहद लंबा है, बहुत तजुर्बेकार वो हैं। उनकी कोशिश यही है कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, सही तरीके से हों, ताकि बाहर से जो भी श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड आए तो उन्हें कोई तकलीफ न हो। महाराज चारधाम यात्रा की तैयारियों में बहुत शिद्दत से जुटे हैं। अब ये देखना है कि अधिकारी उनकी बात को कितनी गंभीरता से लेते हैं। जो जिम्मेदार विभाग हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो किस तरीके से काम करवाते हैं। बहरहाल सरकार की ओर से कोशिशें हो रही हैं। खासतौर पर सतपाल महाराज अपने स्तर पर इस कोशिश में हैं कि इस बार की चारधाम यात्रा ऐतिहासिक हो। अब ये बहुत दिलचस्प है कि सवाल पहले ही यात्रा की तैयारियों को लेकर उठ चुके हैं, तो इतने कम वक्त में तैयारियां मुकम्मल कैसे होंगी और इंतजाम बेहतर कैसे होंगे।